हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रियंका। वेलकम टू लर्निंग क्लासेज विद प्रियंका। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे माइक्रो टीचिंग के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, तो जिसे हिंदी में हम कहते हैं सूक्ष्म शिक्षण, ठीक है। क्लास बाइलिंगुअल रहेगी, हिंदी वालों के लिए भी देख सकते हैं वो और इंग्लिश वाले भी देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए माइक्रो टीचिंग क्या है। माइक्रो टीचिंग के कॉन्सेप्ट को हम आज डिटेल में समझेंगे, ठीक है। अगर एग्जाम्स में आता है तो आप अच्छे से अटैम्प्ट करिएगा। लॉन्ग क्वेश्चन में मोस्टली पूछा जाता है माइक्रो टीचिंग के बारे में बीएड में, ठीक है। तो देखिए आई थिंक बीएड स्टूडेंट थोड़ा बहुत माइक्रो टीचिंग के बारे में जानते होंगे, क्योंकि जो आप लेसन प्लान बनाते हो ना बीएड में, तो वो माइक्रो टीचिंग के ही पार्ट होते हैं। वो क्यों बनाए जाते हैं पता है आपको? इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि देखिए आप ऐसा नहीं होता ना, जैसे आप टीचर बने और टीचर बनते के साथ ही, टीचर बनने के बाद आप किसी स्कूल में टीचिंग के लिए गए तो आप में थोड़ी सी नर्वसनेस होगी। आप फील करेंगे कि हम क्या पढ़ाएं, कैसे क्लास को मैनेज करें, कैसे स्टूडेंट के साथ कम्युनिकेट करें, तो थोड़ा सा घबरा जाते हैं, है ना। तो माइक्रो टीचिंग क्यों की जाती है? वो इसीलिए की जाती है ताकि एक टीचर बनने से पहले आपके अंदर जो है टीचिंग स्किल्स को इम्प्रूव किया जा सके, ठीक है। तो ये तो इन शॉर्ट हो गया कि माइक्रो टीचिंग क्या है। तो अब आपको लिखना कैसे है, कैसे एग्जाम्स में अटैम्प्ट करना है, माइक्रो टीचिंग को किसने इंट्रोड्यूस किया था, कहाँ से आई, मतलब ये माइक्रो टीचिंग किसने बताया था इसके बारे में, तो वो पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि द टर्म माइक्रो टीचिंग वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय A.W. ड्वाइट एलन। देखिए ये नाम याद रखिएगा, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ठीक है। ऑफ द सैनफोर्ड यूनिवर्सिटी इन 1963 में सैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा जो है किसने इंट्रोड्यूस किया था? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में 1963 में ड्वाइट एलन के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। माइक्रो टीचिंग इज़ अ वे फॉर टीचर्स टू प्रैक्टिस एंड इम्प्रूव देयर टीचिंग स्किल्स बाय गिविंग शॉर्ट आंसर लेसन टू अ स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। कि स्मॉल ग्रुप स्टूडेंट से मतलब है, क्यों इसमें ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं होते हैं, 5 से 10 स्टूडेंट्स का ही ग्रुप होता है जो एक क्लास में अवेलेबल होता है। आपको जाके शॉर्ट लेसन्स के थ्रू पढ़ाना होता है, किस लिए? ताकि आपके अंदर प्रैक्टिस, आप अच्छे से प्रैक्टिस कर ले पढ़ाने की और आपके अंदर टीचिंग स्किल्स को इम्प्रूव किया जा सके, ठीक है। दे रिसीव फीडबैक टू बिकम बेटर एट थिंग्स लाइक हाउ दे मैनेज द क्लासरूम, ठीक है। कि क्लासरूम को कैसे मैनेज करना है, टीचिंग मेथड्स कौन से यूज़ करने हैं, कम्युनिकेट विद स्टूडेंट, कैसे मतलब स्टूडेंट के साथ कम्युनिकेट करना है। इट्स लाइक अ सेफ स्पेस फॉर टीचर्स टू लर्न एंड ग्रो। ये एक सेफ स्पेस होता है टीचर को सीखने और ग्रो करने के लिए। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर आपको इसकी PDF भी चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके ले सकते हैं। मैं उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको शेयर कर दूँगी, वहाँ आपको PDF मिल जाएगी, ठीक है। अब पढ़ते हैं माइक्रो लर्निंग साइकिल। तो देखिए माइक्रो टीचिंग में कुछ स्टेप्स को फॉलो किया जाता है कि माइक्रो टीचिंग आप कैसे कर रहे हैं, क्या आपने प्लानिंग करी, कैसे आपने पढ़ाया, आपको जो फीडबैक मिलता है, ये सब के जो स्टेप्स होते हैं वो 6 स्टेप होते हैं, ठीक है। टोटल स्टेप 6 होते हैं, जिसकी टोटल टाइमिंग 36 मिनट की होती है, ठीक है। कौन कौन से स्टेप है? जैसे प्लानिंग, टीचिंग, फीडबैक, री प्लान, री टीच और री फीडबैक। देखिए मैंने यहाँ पे ऐसे सर्कल जो है साइकिल बनाया हुआ है। आपको एग्ज़ाम में इसी तरीके से ही फ्लो चार्ट बना के आना है। डेफिनेटली आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि फ्लो चार्ट देखने में भी अच्छा लगता है। और सेंटर में आप लिख भी सकते हैं 36 मिनट्स की, ये 36 मिनट की होती है, ठीक है। अब इसको 1 बाय 1 डिटेल में पढ़ते हैं कि इन जो ये 6 स्टेप हैं ये क्यों फॉलो किए जाते हैं, क्यों बनाए जाते हैं, ठीक है। क्यों बने ये 6 स्टेप? देखिए सबसे पहले हो गई प्लानिंग। प्लानिंग क्यों? क्योंकि देखिए आप जब एक स्कूल के अंदर टीचिंग करने गए, उसके जाने से पहले आप कुछ तो प्लानिंग करोगे ना, कि आपको क्या पढ़ाना है, आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना है, सब्जेक्ट के अंदर क्या कंटेंट पढ़ाना है, ठीक है। आपके पढ़ाने के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, किस तरीके से प्लान्स, जो लेसन प्लान है उसको क्रिएट करना है। तो सबसे पहले क्या करोगे? आप प्लानिंग करोगे कि मतलब एप्रोप्रिएट, जैसे ये हो गया कि प्रिपेयर लेसन प्लान, सेलेक्टिंग द सब्जेक्ट कंटेंट, टीचिंग मेथड्स एंड एप्रोप्रिएट रिसोर्सेज। एप्रोप्रिएट रिसोर्सेज का मीन्स कि आपको PPT के थ्रू पढ़ाना है, या किसी ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाना है, या किसी फ्लो चार्ट के थ्रू पढ़ाना है, तो ये सबकी प्लानिंग होती है, ठीक है। फिर
सेकंड स्टेप फॉलो करोगे आप टीचिंग का, क्योंकि आपको टीचिंग के लिए ही भेजा जा रहा है, ठीक है। तो टीचिंग का स्टेप जो फॉलो करोगे वो कैसे करोगे, टीचिंग में क्या होगा कि आप कैसे पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट को, आपने कौन से लेसन प्लान को प्रिपेयर करा, ये तो हो गया प्लानिंग। अब टीचिंग में आपने जो फॉलो किया वो किया, आपको कैसे एक्सप्लेन करना है स्टूडेंट को, ठीक है। आप एक्सप्लेन करोगे जो आप प्रिपेयर करके गए, जो आपने कंटेंट प्रिपेयर किया कि हमें ये पढ़ाना है, वो जाके बताओगे ना, समझाओगे, एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। तो आपने टीचिंग करी क्लास के अंदर। अब टीचिंग करने के बाद आपको फीडबैक मिला। अब फीडबैक कैसे मिलता है, एक जो है टीचर अवेलेबल होता है क्लास के अंदर, वो स्टूडेंट से जाके फीडबैक लेता है कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी थी। अब उस फीडबैक के थ्रू आपको पता चलता है आपके अंदर क्या कमियां थी, ठीक है। क्योंकि ऐसा तो नहीं, आप हो सकता है आप 100% भी दे के आए हो, पॉजिटिव फीडबैक भी मिल सकता है, लेकिन ये भी हो सकता है ना कि आपके अंदर कोई कमी हो, क्योंकि आप पहली बार क्लास में पढ़ाने जा रहे हैं। जब आप पहली बार जा रहे हैं, जो आपको फीडबैक मिल रहा है, हो सकता है वो क्या नाम अच्छा नहीं मिला हो, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी ना हो, आपने कॉन्सेप्ट को क्लियर ना किया हो, ठीक है। तो आपको फीडबैक मिला, उसके बाद आपको जो फीडबैक मिला उसके अकॉर्डिंगली आप रीप्लान करोगे कि आपकी परफॉर्मेंस, जैसे टीचिंग परफॉर्मेंस कैसी थी, ठीक है। आप क्रिएट करोगे न्यू प्लान को, किस लिए, अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, जब रीप्लान किया तो रीटीच करना भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्यों रीप्लान ही क्यों करेंगे, वरना अगर हम रीटीच नहीं करना तो फिर क्या होगा, फिर दोबारा से लेसन प्लान पढ़ाएंगे, ठीक है। फिर हमें दोबारा से जो हमारे अंदर इम्प्रूवमेंट हुई है, मतलब जो हमारे अंदर पहले फीडबैक में कमी थी, उसको हम अच्छे से कोशिश करेंगे कि हम दूर कर दें, ठीक है, आगे से स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ना आए दोबारा। तो फीडबैक मिला, दोबारा से रीफीडबैक मिलेगा हमें। अब जो रीफीडबैक मिलेगा वो हमें यही होता है कि हो सकता है पॉजिटिव ही मिले, स्टूडेंट से पॉजिटिव फीडबैक ही मिलता है। क्यों, क्योंकि जो हमारे अंदर कमी थी हमने उसको दूर कर लिया, हमने उसको ख़त्म कर दिया, कि हमने अच्छे से क्लास में परफॉर्मेंस दी, हमने अच्छे से समझाया। तो रीटीचिंग सेशन के बाद स्टूडेंट जो फीडबैक देते हैं वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स का फीडबैक ही होता है, ठीक है। आई होप आपको ये 6 स्टेप अच्छे से समझ में आए होंगे। देखिए, मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं आपको अच्छे से समझाऊं, ठीक है। अब ये 6 स्टेप्स क्यों फॉलो किए जाते हैं, किस लिए, लेसन प्लानिंग के लिए, अच्छी परफॉर्मेंस देने के लिए और अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाने के लिए, ठीक है। अब पढ़ते हैं एडवांटेजेस ऑफ माइक्रो टीचिंग। देखिए, हमने माइक्रो टीचिंग तो की, अब माइक्रो टीचिंग करने से हमें क्या बेनिफिट्स मिले, क्या एडवांटेज मिले, जब हम एक टीचर बनेंगे तो क्या मिले वो देखते हैं। जैसे सबसे पहले सेफ़ लर्निंग एनवायरनमेंट, हमें जब हम माइक्रो टीचिंग करते हैं हमें क्या एडवांटेज मिलता है, हमें सबसे पहले सेफ़ लर्निंग एनवायरनमेंट मिलता है, जहां हम बिना किसी डर के जाते हैं। हमें पता है हमें पॉजिटिव मिले या नेगेटिव मिले, अगर हमें नेगेटिव मिलेगा तो हमें रीटीच का जो है दोबारा से चांस मिलेगा, हम अपने अंदर की कमियों को ख़त्म कर सकते हैं। तो बिना डर के किसी क्लास में आप जा सकते हैं, आपको सेफ़ लर्निंग एनवायरनमेंट मिलता है, ठीक है। सेकेंड है फोकस स्किल डेवलपमेंट। माइक्रो टीचिंग की ही क्यों जाती है, स्किल डेवलपमेंट को इम्प्रूव करने के लिए, उसी पे फोकस किया जाता है, तो ये एक एडवांटेज है माइक्रो टीचिंग का। थर्ड, इमीडिएट फीडबैक, इमीडिएटली फीडबैक मिल जाता है। ऐसा नहीं है ना कि आज पढ़ाने गए और आपको महीनों बाद जाके आपको फीडबैक मिलेगा। अगर आपको महीनों बाद फीडबैक मिलेगा फिर तो दोबारा से रीटीच हो गया, दोबारा से रीप्लान नहीं कर सकते ना हम हर चीज़ को। तो हमें इमीडिएटली फीडबैक मिल जाता है, जो हमारे अंदर कमियां हैं, मतलब जो स्ट्रेंथ है हमारी, जो हमारी वीकनेसेस है, उसको ईजिली आइडेंटिफाई किया जाता है। आइडेंटिफाई करने के बाद हमें इमीडिएटली बता दिया जाता है कि कैसा आपने रेस्पॉन्स दिया क्लास में और उनका क्या फीडबैक है के लिए, ठीक है। बूस्ट कॉन्फिडेंस, देखिए बूस्ट क्यों होता है कॉन्फिडेंस, जब आप पहली बार जाते हो ना थोड़ा सा घबरा जाओगे, लेकिन जब आप दोबारा, क्योंकि 15 से 20 दिन की ऐसे टीचिंग होती है आपकी, दोबारा जाओगे थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तीसरी बार जाओगे फिर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो क्या होता है कॉन्फिडेंस डेवलप होता जाता है, बूस्ट होता जाता है, बढ़ता जाता है, ठीक है। टाइम एफिशिएंट, टाइम बचता है। टाइम क्यों बचता है, क्योंकि देखिए शॉर्ट आपको पीरियड टाइम मिलता है, ठीक है। ये जो होता है 6 मिनट्स की होती है, मतलब 5 से 10 मिनट्स के बीच में आपको क्लास में पढ़ाना होता है, तो शॉर्ट टाइम मिला ना आपको। लेकिन एक तरीके से देखा जाए ना तो ये कि लिमिटेशन भी है। लिमिटेशन क्यों है, क्योंकि हो सकता है आपको ज़्यादा पढ़ाना हो, अब जो आपने कंटेंट रेडी किया हो है ना वो ज़्यादा हो, ज़्यादा टाइम ले, तो एक लिमिटेशन भी बन जाती है हमारे लिए,
ठीक है। लेकिन एडवांटेज भी है, टाइम एफिशिएंट है, टाइम कम लगता है। पीयर लर्निंग, एक दूसरे से सीखते हैं। जैसे आप क्लास में गए, आपने जाके पढ़ाया, तो आप अपने कलीग को, अपने फ्रेंड्स को आके अपना फीडबैक दे सकते हैं ना कि आपने क्या टीचिंग स्टाइल को फॉलो किया, कैसा स्टूडेंट ने रेस्पॉन्स दिया, उनकी तरफ से कैसा फीडबैक मिला। तो क्या होता है कि माइक्रो टीचिंग के ऐसा सेशन हो जाता है जो एक दूसरे को जो है टीचिंग स्टाइल्स के बारे में आप सिखा सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट, इनहेंस क्लासरूम मैनेजमेंट। क्लासरूम का इन्हेंस होती है क्लासरूम मैनेजमेंट। कैसे? क्योंकि आपको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है क्लास के अंदर, आप टीचर बनने की अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हो, अपने क्लासरूम को आप रिफाइन कर सकते हो, है ना, कंट्रोल कर सकते हो। नेक्स्ट, पर्सनलाइज्ड लेसन। पर्सनलाइज्ड कैसे? कि आप अपने खुद के कंटेंट को रेडी कर सकते हो, आपके क्या टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं आप खुद कस्टमाइज़ कर सकते हो माइक्रो लेसन्स प्लान को, कि आपको क्या क्लास में जाके पढ़ाना है। ऐसा कोई बर्डन नहीं है कि हमें इन्हीं टॉपिक को पढ़ाना है, यही पढ़ाना है, नहीं, आपका खुद के लेसन्स हो सकते हैं। आप जाते हो और जाने के बाद आप लेसन्स को जाने से पहले आप लेसन को कस्टमाइज़ कर सकते हो, अपने टीचिंग ऑब्जेक्टिव की आपके क्या है, ठीक है, उनको आप डेवलप कर सकते हो। ठीक। अब पढ़ते हैं लिमिटेशन। देखिए, हर एस्पेक्ट के उसके सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर एडवांटेज है तो लिमिटेशंस भी डेफिनेटली होगी। अब लिमिटेशन क्या है? सबसे पहले तो लिमिटेड टाइम। देखिए, मैंने आपको एडवांटेज में ही बता दिया था, ये एक एडवांटेज भी है कि टाइम एफिशिएंट है, समय की बचत होती है, लेकिन एक समय की सीमा भी है, लिमिटेड भी मिलता है टाइम। अगर आपको ज़्यादा कवर करना हो और आपको टाइम कम मिला है तो ये एक लिमिटेशन बन जाती है, एक बाउंडेशन बन जाती है आपके लिए। ठीक है। आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट। आर्टिफिशियल क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं होता जैसे एक स्कूल में आप नॉर्मल पढ़ाने जाते हो, आपको 50, 40, 30 जो भी स्टूडेंट मिलते हैं, आपको नॉर्मल एनवायरनमेंट मिलता है, आपको आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है। वहाँ से 5 से 10 स्टूडेंट होते हैं जो क्लास के अंदर अवेलेबल होते हैं, जिनके थ्रू आप जो है आपको फीडबैक मिलता है, तो आर्टिफिशियल ही एनवायरनमेंट हो गया ना। थर्ड इज़ इनकम्प्लीट स्टूडेंट इंटरेक्शन। जब स्टूडेंट ज़्यादा नहीं होंगे, स्टूडेंट एवरेज कम होगा, तो कैसे आपको उनके बिहेवियर्स का पता चलेगा, कैसे आप चैलेंजेस को फेस करोगे, आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा, तो स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शंस भी कम होता है। ठीक है, ये भी एक लिमिटेशन होगी माइक्रो टीचिंग की। नेक्स्ट इज़ लिमिटेड कंटेंट कवरेज। लिमिटेड कंटेंट क्यों? क्योंकि देखिए, आपको 5 से 10 मिनट का टाइम मिला। अब 5 से 10 मिनट के टाइम के बीच में आप आधे घंटे का थोड़ी ना वो कर लोगे कि भाई हमें तो इतना ज़्यादा पढ़ाना है, बहुत पढ़ाना है, अच्छे से पढ़ाना है। पढ़ाना अच्छे से है डेफिनेटली, लेकिन लिमिटेड हो जाता है कंटेंट, आपको लिमिटेड रेडी करना पड़ता है। ठीक है। इन एडुकेट सब्जेक्ट डेप्थ, कि जो टॉपिक्स होते हैं वो भी लिमिटेड हो जाते हैं, अपर्याप्त होते हैं, क्योंकि आपके पास जो है टाइम की लिमिटेशन है, लिमिटेड कंटेंट कवरेज की लिमिटेशन है, तो इसलिए ये भी एक लिमिटेशन है कि एडुकेट सब्जेक्ट डेप्थ होती है। ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए, मैंने पूरी कोशिश करी मैं आपको अच्छे से समझाऊं। ठीक है। आपको अच्छा लगे तो अपना फीडबैक दीजिएगा। ठीक है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।